बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी फूड फॉर फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपका दस्तरखान कशादा रखे, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं टिंडे गोश्त का शोरबा। उसके लिए हमने लिए हैं तकरीबन 3 छोटे प्याज हैं, 3 दरमियाने प्याज हैं, 3 हरी मिर्चें हैं, लहसुन की 1 पोथी पूरी छील ली है। और ये हैं हमारे देसी टिंडे। ये हमारे देसी टिंडे हैं। आज हम इन्हें बनाएंगे, गोश्त के शोरबा करेंगे। इसके लिए लिया हमने आधा किलो गोश्त लिया है मटन का, और हमने ये लिया है पेस्ट अपने टमाटरों की, ये भी हम डाल देंगे इसमें। और हम तमाम मसाले इसमें डाल देंगे और टिंडों को छील लेंगे, इसे पीसों में काट लेंगे। हम डाल देंगे अपना लहसुन और प्याज। ये हमने मोटा मोटा रफली काट लिया है। जैसे ही गोश्त गलेगा ये भी बीच में गल जाएगा। ये हमने स्पाइसी मसालों में लिया है 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून हमने हल्दी ली है, 1 टीस्पून हमने मिर्चें ली हैं, आधी टीस्पून हमने गरम मसाले की ली है, 2 चुटकी हमने ली है कलौंजी, और 1 चुटकी हमने तबाशीर की ली है, और 1 टेबल स्पून हम धनिया का डालेंगे। ये सारे के सारे मसाले हम गोश्त में डाल देंगे और इसे कुकर को हम वेट लगा देंगे। जब हमारी सीटी हिलने लगेगी तो 5 मिनट तक हम अपने गोश्त को पकाएंगे। गलने पे हम इसको भून लेंगे और फिर टिंडों की भी साथ इसके भुनाई करेंगे। ये 1 कप हम इसमें डालेंगे पानी का। इतना ही पानी काफ़ी है। ये हमारे टिंडे कट चुके हैं। हमने इतने इतने से पीस बनाए हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसके देसी टिंडों की निशानी ये होती है कि इसके छिलकों पे रुआं होता है। ऐसे हाथ लगाएं तो ऐसे लगता है जैसे ना रुआं हो, हल्के हल्के से छोटे छोटे से कांटे इस तरह से महसूस होता है। ये हमारा गोश्त अब गल चुका है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। इसमें हस्बे ज़रूरत ऑयल डाल देंगे। तकरीबन लगभग 150 ग्राम ऑयल डल जाता है एक हंडिया में। फिर ग्रेवी में, सालन में थोड़ा बहुत ऊपर ऑयल ना आए तो दिखने में अच्छी नहीं लगती। हमने हस्बे ज़रूरत इसमें ऑयल डाल दिया है। बस अब हम इसकी तकरीबन 10 मिनट तक अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। और उसके बाद जब गोश्त की भुनाई हो जाएगी फिर हम इसमें टिंडे डाल के टिंडों की भुनाई करेंगे। ये हमारे गोश्त की भुनाई हो रही है। अब तेल छूटना शुरू हो गया है, मसाले से अलहदा होना शुरू हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून ब्राउन प्याज। ये जो हमने अपना करके ब्राउन प्याज रखा हुआ है हम ये इसमें डाल देंगे, ताकि ब्राउन प्याज की जो खुशबू है वो बहुत अच्छी होती है। और ख़ास तौर पे बरसात के मौसम में हर चीज़ में से हमक, जिसे हीट कहते हैं, बहुत ज़्यादा आती है। तो अगर 1 आप टेबल स्पून इसमें ब्राउन प्याज का अपनी हंडिया में डालेंगे तो वो बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। अब हमने टिंडे डाल दिए हैं। भुनाई हो चुकी थी, हमारा मसाला और अलहदा हो चुका था ऑयल, इसलिए हम अब इसमें टिंडे डाल के टिंडों की भुनाई करेंगे गोश्त के साथ। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक भुनाई करेंगे, क्योंकि टिंडे जो होते हैं ज़रा इनकी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है और जायके में भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। ये हमारे टिंडे और गोश्त की भुनाई हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि ऑयल और गोश्त अलहदा हो चुके हैं, मसाले से ऑयल अलहदा हो चुका है। इसलिए अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डाल देंगे। शोरबा लगाएंगे हम इसका। इसमें हमने, आप भी अपने ज़रूरत के मुताबिक शोरबा लगाएं। गाढ़ा रखना है, पतला रखना है, जैसा भी आप रखें। हमारे घर में ज़रा थोड़ा सा ऐसा शोरबा रखा जाता है। इसमें हम अभी आधा गिलास और पानी का डाल देंगे। हमने इसमें आधा गिलास और पानी का डाल दिया है। आप देख सकते हैं बड़ी भीनी भीनी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। हमने अपने कुकर की सीटी लगा दी है। वेट, अब जब सीटी इसकी हिल जाएगी, हमारा वेट हिलने लगेगा, तो हम इसे तकरीबन 3 मिनट के लिए पकाएंगे। और उसके बाद हम इसे धीमी बिल्कुल दम की आंच पे रख देंगे। ये हमारे टिंडे गोश्त बनकर तैयार है।
अब हमने सर्विंग के लिए निकाल लिया है। अब इस पे हम गरम मसाला पिसा हुआ छिड़केंगे। अगर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप धनिया डालना चाहें सब्ज़ तो डाल लें, वरना हमेशा गर्मियों की सब्ज़ी शोरबे में गरम मसाला ही अच्छा लगता है जायके में। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह मियाँ आपकी हर मुश्किल में आसानियाँ पैदा करे, आमीन। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी हमारी रेसिपी करें। अल्लाह आपका दस्तरखान कुशादा रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।